जातिवादी जहर जो कि सबसे ज्यादा आप देख रहे हो तांडव मचा रहा है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर मचा रहा है और बाकी राज्यों में भी ये तांडव फैलता जा रहा है। यानी कि दो ही जातियों का वर्चस्व इस हिंदुस्तान पर हो गया है, एक ठाकुर और एक ब्राह्मण। यानी कि दो ही जातियों का वर्चस्व रहेगा और इन्हीं लोगों की प्रशासन शासन में सुनवाई होगी और जो सरकारें हैं वो भी इन्हीं लोगों का समर्थन करेंगी। आपने एक तरफ देख लिया कि अखिलेश यादव एक मंदिर जाते हैं और बाद में उस मंदिर की धुलाई की जाती है, बस वहीं से हौसले जो हैं वो बढ़ते चले गए। और खासकर जो भाजपा सरकार है उन्होंने ऐसे एजेंडे को बढ़ावा दिया और जब अखिलेश यादव मंदिर जाते हैं और मंदिर को धुलवाया जाता है और जिन लोगों ने मंदिर धोया उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, उसी के बाद ये वर्चस्व जो है ये भोकाल बढ़ता चला जाता है। यानी कि जो अपराधी हैं उनके हौसले बढ़ते हैं, जो जातिवादी लोग हैं उनके हौसले बढ़ते हैं और इन हौसलों को यदि रोकना है तो कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान संविधान से चलाना पड़ेगा और जो संविधान में विश्वास करते हैं उन लोगों को आगे आना पड़ेगा और मजबूती से अपनी बात उठानी पड़ेगी और अत्याचारों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आपने इटावा का कांड देख लिया कि एक जो कथावाचक था उसकी जाति केवल यादव होने के कारण उसको जाति सूचक शब्दों से जलील किया गया, उसकी नाक रगड़वाई गई, उसके ऊपर एक महिला का मूत्र छिड़का गया और ये कहा गया कि अब तुम पवित्र हो गए। यानी कि इटावा के एक गांव में मैं आपको बता दूं कि मणि सिंह यादव नामक एक कथावाचक कथा करते हैं, वहीं वो ब्राह्मणों का गांव था और ब्राह्मणों को जब ये पता चलता है कि ये कथावाचक दलित या यादव समाज से है, पहले तो उसे दलित समाज से समझा जाता है और उसको जाति सूचक शब्दों से नवाजा जाता है और फिर जब वो कहता है जी मैं दलित नहीं हूं मैं यादव हूं, तो उसकी चोटी काटी जाती है, उसका मुंडन कराया जाता है और उसके जो सहयोगी है वो भी यादव था, उससे भी नाक रगड़वाई जाती है और उसका भी मुंडन किया जाता है। कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि अपराधियों के हौसले, जातिवादी लोगों के हौसले वो बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि जो अदर कास्ट है, ब्राह्मण और ठाकुर को छोड़कर वो हिंदू नहीं है, चाहे वो जाट है, गुजर है या यादव है या बढ़ई है, तेली है, धोबी है, बाकी जो जातियां हैं वो हिंदू नहीं है। केवल दो ही जातियों का हिंदू धर्म पर कब्जा हो गया, एक ठाकुर और एक ब्राह्मण। ठाकुरों का तांडव आप देख लीजिए कि एक ट्रेन जो कि वंदे भारत ट्रेन वो गुजरती है, दिल्ली से शुरू होती है और उसको आपने देखा कि एक शिक्षित पढ़े लिखे अधेड़ व्यक्ति को भाजपा का विधायक अपने गुंडों से जो है वो झांसी जाकर पिटवा देता है। और मैं आपको बता दूं ये विधायक केवल 10वीं पास है और इसको सत्ता में बैठाने वाले भी आप ही लोग हैं और जब कम शिक्षित लोगों को आप सत्ता में बिठाएंगे तो 10वीं पास व्यक्ति ऐसी ही हरकतें करेगा और उसने एक अधेड़ कमजोर व्यक्ति को पिटवा दिया केवल सीट लेने के नाम पर कि मुझे विंडो वाली सीट चाहिए। तो आप देख रहे हो और कहीं दलितों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं, जो प्रजापति हैं यादव जाति हैं उनके बच्चों को पीटा जा रहा है। यानी कि पूरा भोकाल मचाया जा रहा है। इस भोकाल को रोकेगा कौन? सरकार रोकेगी। और मैं बता रहा हूं यदि सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो भाजपा सरकार चल रही है उसने इस जातिवाद के ऊपर, ये जो ठाकुर और ब्राह्मणवाद का भोकाल चल रहा है इसके ऊपर लगाम नहीं कसी तो इसका हर्जाना बाद में भाजपा को ही भुगतना पड़ेगा। आप देख रहे हो कहीं ना कहीं दलित जो है वो उदासीन होता जा रहा है सरकार से, जो ओबीसी है वो उदासीन होता जा रहा है सरकार से, उनकी लड़ाइयां कोई लड़ नहीं रहा है, वो थाने में जाते हैं प्रशासन में गुहार करते हैं तो उनकी कोई सुनता नहीं है। एक दलित सीएमओ को हटा दिया गया, जो डीएम था वो ठाकुर था तो उसने पूरा अपना भोकाल मचाया, वर्चस्व दिखाया और जो सीएमओ दलित था उसको हटा दिया गया। तो ये कब तक चलेगा? मैं बता दूं जैसे सरकार की जो रणनीतियां होती हैं,
जो सरकार की योजनाएं होती हैं उनका असर जैसे जनता के ऊपर पड़ता है, मैं कह रहा हूं ऐसे ही जनता की गतिविधियों का असर भी सरकार के ऊपर पड़ता है। और जैसा आपने देख लिया, जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि ये जो सरकार है ये ठाकुरों की और ब्राह्मणों की सरकार है, और ऊपर से ठाकुर ब्राह्मण जो तांडव मचा रहे हैं इसका सीधा कनेक्शन सरकार से हो जाता है, और जो विपक्ष है वो इसमें जनता की नजर में सही साबित हो जाता है। और ये जो अखिलेश जी पीडीए का नारा देते हैं उसका बिल्कुल सफल परीक्षण जो है वो 2027 में होने जा रहा है, अगर ऐसे जातिवादी लोगों पर लगाम नहीं कसी गई। खैर उनके ऊपर एफआईआर हुई, लेकिन इस एफआईआर के होगा क्या जब तक सोच नहीं बदलेगी। कबीरदास ने भी कहा है कि जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। अगर इस शब्दों का, इन शब्दों का आप मतलब समझ जाएंगे तो कभी भी आप जातिवादी की जो सोच है, जो आज के समय में सबसे बड़ा आतंकवाद फैला हुआ है वो जाति आतंकवाद है, जातिवाद। तो साधु की आप जाति पूछ रहे हैं। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं शिक्षक था पहले, मेरा स्कूल किसी कारणवश बंद हो गया, क्योंकि सरकार जब से भाजपा सरकार आई तो जो छोटे छोटे लोग स्कूल चला रहे थे, जो परमिशन नहीं ले सकते थे लेकिन वो बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, पढ़ा रहे थे, और उनके ऊपर जब कार्रवाई हुई तो वो स्कूल बंद हो गए। उसके बाद आजीविका चलाने के लिए किसी व्यक्ति ने यदि कथा करना शुरू कर दिया, उसका अधिकार है। वो भी तो हिंदू है। यादव क्या हिंदू नहीं है? गुजर क्या हिंदू नहीं है? जाट क्या हिंदू नहीं है? केवल एक जाति विशेष ही हिंदू रह गई है। तो किसी को भी, कोई भी जाति है उसको कथा करने का अधिकार है। आप एक स्पेशल जाति है, क्या वो हिंदुओं की ठेकेदार हो गई है? क्या वो ही कथा करेगी? कथा करने का ठेकेदार वही जाति हो गई है? तो ऐसा नहीं है। आपको अपने अधिकारों को समझना पड़ेगा और अपने खिलाफ जो ये जातिवाद तांडव चल रहा है उसका विरोध करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये जो हौसले बुलंद होते हैं ये कहीं ना कहीं राजनीति की वजह से होते हैं। जब राजनीति की सपोर्ट होती है तो वो लोग डरते नहीं हैं और वो अपना पूरा तांडव मचाते हैं। आपने भगवान श्री राम को देखा, क्या भगवान श्री राम ने सबरी के बेर जाति पूछकर खाए थे? श्री कृष्ण भगवान की दोस्ती ब्राह्मण सुदामा से थी और श्री कृष्ण यदुवंशी थे, क्या उनकी दोस्ती जाति पूछकर उन्होंने दोस्ती की थी? ये तो प्रेम है, और उस प्रेम को आज के जो आडंबरी और जातिवादी लोग हैं वो इस प्रेम को भंग कर रहे हैं। आपने देखा एक तरफ जातिवादी लोग और हिंदुओं को भटकाने वाले कुछ तथाकथित कथावाचक और कुछ तथाकथित जो धर्मगुरु बन रहे हैं वो इस देश को गड्ढे की तरफ ले जा रहे हैं। वो बड़े बड़े, देख रहे हो आप, महंगे महंगे हवाई जहाजों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं, गुची के चश्मे लगा रहे हैं और विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। केवल धर्म के नाम पर ये लोग लुटेरे बन गए हैं और अपना फायदा कर रहे हैं और जनता को धर्म की फांस में फंसा रखा है। और इसके पीछे राजनीति का भी हाथ है, क्योंकि राजनीति चाहती है कि लोग अंधे बने रहें और उनको वोट करते रहें। इसलिए सबसे पहले जितने भी दलित और ओबीसी लोग हैं उनको शिक्षित होना पड़ेगा, और शिक्षित होकर ही आप इस आडंबर से लड़ सकते हो और इस जातिवाद और इस ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद का विरोध कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जैसा मैं कहता हूं कि किसी ना किसी के पतन का कारण कोई चीज बनती है, तो ये जो सरकार है वर्तमान, इसके पतन का कारण ये जातिवाद बनने जा रहा है। अगर इस जातिवाद के ऊपर लगाम नकेल नहीं कसी गई तो मैं कह रहा हूं 2027 का चुनाव बहुत नजदीक है और आप देख लेना ये सरकारें मिट जाएंगी यदि ये अपने पतन के कारणों को नहीं रोक पाई और ऐसे जातिवादी लोगों को सपोर्ट करते रहे। सबसे पहले आप देख लीजिए, किसी भी शासन प्रशासन में जाइए, आपको एक जाति विशेष के लोग बैठे मिलेंगे, वहां आपको उच्च पदों पर दलित नहीं मिलेगा, ओबीसी नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो कहानी है ये बड़ी खतरनाक है। भगवान अपने भक्त में भेदभाव नहीं करता, लेकिन ये जो हिंदूवादी
ठेकेदार हैं, ये जो जातिवादी ठेकेदार हैं, ये इस देश को डुबोने जा रहे हैं, इस देश का पतन करने जा रहे हैं। आप देख रहे हो दलितों को इन लोगों ने सम्मान नहीं दिया, तो दलित सीधा सीधा हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने जा रहा है। और मैं बता दूं, बौद्ध धर्म जिसने अपनाया वो शक्ति बन गया। आपने जापान देख लीजिए, आप चाइना देख लीजिए, शक्ति बन गए। बौद्ध के विचार जो है इतने अच्छे विचार थे कि वो जातिवाद और ये जो धर्मांध और आडंबर है इसके खिलाफ मुहिम थी जो बौद्ध धर्म था। और जो महात्मा बुद्ध थे उन्हीं को इन लोगों ने जहर दिलवाकर हत्या करा दी, उनको टिकने नहीं दिया क्योंकि उन्होंने आडंबरवाद पर आक्रमण किया। एक नाथ संप्रदाय को लेकर गुरु गोरखनाथ जी आए। गुरु गोरखनाथ जी का ये ब्राह्मणवादी जो लोग थे, जो आडंबरी लोग थे, इन्होंने विरोध किया और गोरखनाथ जी को बदनाम किया कि गोरख धंधा नाम करके उनको सूचित किया, इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, ये तो गोरख धंधा करते हैं, यानी कि गलत काम करते हैं, और झूठ साबित करना चाहा गोरखनाथ जी को। लेकिन गोरखनाथ जी इनके आडंबर का पर्दाफाश करने में कामयाब रहे और नाथ संप्रदाय सबसे बड़ा संप्रदाय उभर कर सामने आया। जो नाथ संप्रदाय हुआ, बौद्ध महात्मा बुद्ध हुए, इन्होंने ब्राह्मणवाद और ये जो आडंबरवाद है, अंधविश्वास, इसके खिलाफ ही तो आवाज उठाई थी। इन लोगों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। और आपने देखा महात्मा बुद्ध भी चले गए इस धरती को छोड़कर, जबकि इसी धरती के विद्वान थे, इसी धरती पर पैदा हुए। और उस महात्मा बुद्ध के विचारों को किसने अपनाया? चाइना ने, जापान ने। और भी जिस देश ने महात्मा बुद्ध के विचारों को अपनाया वो इस वक्त वर्ल्ड की पावर है। और जिन लोगों ने इन ब्राह्मणवादियों का, इन आडंबरियों का ब्राह्मणवाद को फॉलो किया, इस आडंबर को फॉलो किया, अपनाया, वो आज भी गुलाम हैं। वो आज भी कहीं पर शक्ति नहीं बन पाए हैं। बहुत बड़ी शक्ति बनने की तो आप छोड़ दीजिए, आज भी आडंबरी लोगों को देख लिए, ऐसे ऐसे बाबाओं के चक्कर में फंसे हैं जो मोबाइल पे डायरेक्ट हनुमान जी से बात करते हैं, जो मोबाइल पे डायरेक्ट भगवान जी से बात कर रहे हैं, जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, पर्चे निकाल रहे हैं। तो ये जो घटनाएं हो जाती हैं, जो पहलगाम की घटना हो गई, जो अभी अहमदाबाद प्लेन की घटना होगी, उनके पर्चे क्यों नहीं निकाल पाते ये आडंबरी लोग? जनता जो है वो समझ ही नहीं रही है। जनता का दिमाग बिल्कुल कैप्चर कर लिया गया है, इनकी गुलाम मानसिकता कर दी गई है। और जो राजनीति है वो राजनीति भी यही चाहती है, लोग जब तक गुलाम रहेंगे, मानसिक गुलाम रहेंगे, तब तक ही ये आपको चुनाव में जिताएंगे। कोई भी विकास की बात नहीं कर रहा है, कोई भी बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहा है, कोई भी महंगाई पे बात नहीं कर रहा है, कोई भी इस गरीबी से, इस भुखमरी से भारत को कैसे निकाला जाए उसकी बात नहीं कर रहा है। केवल आडंबर में फंसे हुए हैं लोग। आप देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उनको अरबपति कर दिया गया है, लेकिन कोरोना के समय में उन मंदिरों ने किसी को एक दाना नहीं खिलाया, आपदा में एक दाना नहीं खिलाया। और केवल सेवा करने में कौन आगे आए? गुरुद्वारे, गुरुद्वारों ने लोगों को भोजन कराया, गुरुद्वारे वाले जो हैं उन्होंने लोगों की सेवा की। लेकिन ये आडंबरी लोग जो हैं ये मानने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और जो जनता है, जनता भी बिल्कुल मानसिक गुलाम बन चुकी है। और मैं कटु शब्दों में इस गुलामी की निंदा करता हूं। और जो ये तथाकथित हिंदूवादी धर्मांध और अज्ञानी और अयोग्य लोग जो कथावाचक और धर्मगुरु बने बैठे हैं, अशिक्षित लोग भी, आप देख लीजिए, शिक्षित नहीं है, वो धर्मगुरु है, अच्छा बिजनेस बना लिया, क्योंकि इस बिजनेस में कोई लॉस नहीं है और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप तुरंत से पैसा कमाना शुरू कर देते हो और गुची के चश्मे लगाने लगते हो, बड़े बड़े प्राइवेट जेट में घूमने लगते हो, विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। आपको सिक्योरिटी दे दी गई है क्योंकि सरकार ये चाहती है कि ये लोगों को अंधा बनाए रखें। तो कहीं ना कहीं हम भी अपने प्लेटफॉर्म से इस आडंबरवाद का विरोध करते हैं और निंदा करते हैं और जनता से उम्मीद करते हैं कि जाग जाइए
जागरूक हो जाइए, नहीं तो ये देश कभी शक्ति नहीं बन पाएगा। आप इन्हीं चक्रों में लगे रहेंगे और एक कुएं में जो मेंढक घूमता रहता है, आप वहीं के वहीं घूमते रहेंगे। और सरकार राजनीति भी चाहती है कि आप वहीं उस कुएं में घूमते रहो, उस कुएं से बाहर नहीं निकल के आओ। आप देख लो, जितने भी मोस्टली बड़े बड़े धन्यवाद देश में ये जो आडम्बरी लोग हैं और यही फंसे रहेंगे, उनमें जा रहे हैं यहाँ के नागरिकता। और यहाँ जो कम गरीब लोग हैं उनके ऊपर एक बनाया जा रहा है। पूरी सत्ताधारी लोग सत्ता में बैठे। यदि आपको सुरक्षित रहना है, चैन से जीना है और आने वाली पीढ़ियों बनाना है, तो आप अपने बच्चों के गरीबी पे जो मार है, महंगाई है, इसको देखकर आप वोट करिए। क्लियर कर रहे हैं, उनके लिए पिछले 8 साल से कोई रोजगार नहीं है। और बहुत सारे, मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। ये बताओ जरा ऊपर जी सर। 5000 स्कूलों को वीडियो वायरल हो रहा है। जी जी बंद करने जा रहे हैं। कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या है? ये सर घटना है दानरपुर की। सहारा दे रहे हैं, तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है और मैं जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए, तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ छल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि वो पूरा लूट रही है। जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत नेता लूट रहे हैं में लग गए। कहीं ना कहीं छोटे तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो मिला ही नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा, तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम क्लिक किया गया, राज यादव। इसलिए इन्होंने कहा कि साले ये 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत करने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारपीट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। पैर इसलिए छुआए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प करवाया। तो हमने कहा संकल्प करवाना भाई हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। जनता तरक्की करेगी, याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी सजा है, आपको वोट करेगी। तुम जिंदगी में ऐसा करना नहीं चाहिए तो तुमने करो। तो इसलिए आपकी राय मैं जरूर चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता है। तो हमारा मनोबल बढ़ता है तो आपकी लड़ाई हम लड़ते हैं और आपके लिए राजनीति में आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर जाकर आप हमें जो भी आर्थिक सहयोग करना चाहें वो आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। और यदि आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो को अपने आसपास के लोगों को जागरूक करने के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें और उनसे भी कहें कि अभिषेक मौलिक भारत चैनल को सब्सक्राइब करिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।